Hello, dear kids. How are you all? Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 2। तो आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? अरे आज तो फिर अंकुर हमसे मिलने आया है। अब अंकुर ना जब लोहागढ़ गया था तो वहाँ उसे विलेज और विलेज से रिलेटेड चीज़ें इतनी पसंद आई थी कि उसका मन कर रहा था कि वो फिर से विलेज में जाए। तो उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे ना फिर से विलेज देखना है। तो उसके पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से विलेज दिखाते हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें लोहागढ़ नहीं ले जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाऊंगा, एक दूसरे विलेज में ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें एक और नई चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। अब तो अंकुर की क्यूरोसिटी और बढ़ गई। वो और एक्साइटेड हो गया। अच्छा इस बार मुझे क्या नया देखने को मिलेगा? कोई नया गेम देखने को मिलेगा? चलो जाकर ही देखेंगे। तो उसने पापा से पूछा, पापा अच्छा तो अब बताइए कि अब हम इस बार कहाँ जाएंगे? तो उसके पापा ने उससे कहा कि इस बार हम जाएंगे मथुरा, और मथुरा के विलेज में जाकर हम आपको दिखाएंगे एक नई चीज़। तो अंकुर ने पूछा, पापा हम मथुरा ही क्यों जा रहे हैं? तो पापा ने उसे बताया, क्योंकि मथुरा में है एक जगह गोवर्धन, क्योंकि मथुरा में हम जाकर करने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा, यानी वो गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चक्कर काटते हैं और उसे बहुत शुभ मानते हैं। और वहाँ कृष्ण जी के खूब सारे मंदिर भी हैं, हम वो भी देखेंगे और आप राधा जी कृष्ण जी के बारे में भी बहुत कुछ जानोगे। और इसके अलावा विलेज और विलेज की एक बहुत स्पेशल अलग सी डिफरेंट सी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब तो अंकुर बहुत एक्साइटेड हो गया और जैसे ही उसके स्कूल की छुट्टी का वीकेंड आया, यानी सेकंड सैटरडे संडे आया, तो सैटरडे को बिल्कुल सुबह सुबह वो लोग अपने घर से अपनी गाड़ी में निकले और 4 घंटे का सफ़र तय करते हुए वो पहुंच गए मथुरा। अब वहाँ जाकर वो एक कॉटेज में रुके। पहले तो वहाँ जाकर उन्होंने आराम किया। उसके बाद जब अंकुर अपने पापा के साथ वहाँ थोड़ा सा घूमने देखने निकला तो वो देखकर हैरान रह गया। वहाँ इतने सारे बंदर थे, इतनी सारी गिलहरियाँ थी, इतने सारे तोते थे और इतने सारे पक्षी थे अलग अलग तरह के। अंकुर ने तो आज तक कभी इतने सारे पक्षी और जानवर, वो भी इतने पास से देखे ही नहीं थे। पहले तो अंकुर डर गया, पापा इतने सारे बंदर, ये तो मुझे काट लेंगे। तो पापा ने बोला, नहीं अंकुर, ये बंदर कुछ नहीं कहेंगे, ये यहाँ बहुत आराम से रहते हैं, अगर आप इन्हें तंग नहीं करोगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। और इस तरह वहाँ से घूमने के बाद अब तो अंकुर को फिर से वही ख्याल आया, पापा मुझे क्या डिफरेंट चीज़ दिखाने वाले हैं? तो उसने फिर पापा से पूछा, पापा आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं? तो पापा ने बोला, सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आज तो तुम आए हो, अभी तुम यहाँ आराम करो, घूमो फिरो, फिर हम कल वहाँ चलेंगे। तो उस दिन अंकुर ने पूरा दिन अपने कॉटेज के आसपास खेलकर, अलग अलग तरह की वो जगह देखकर अपना दिन बिताया। और वहाँ 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 अंदर भी उसे खूब मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ एक बड़े साइज़ की चेस थी और जिस पर अंकुर अपनी बहन के साथ खेला, और उसके अलावा वहाँ पर बिलियर्ड्स का गेम था और भी कई तरह की चीज़ें थी। और उनमें भी सबसे ज़्यादा तो अंकुर को इसी बात को देखकर मज़ा आ रहा था कि वहाँ कितने सारे पशु पक्षी हैं। अब अगले दिन अंकुर सुबह जल्दी उठ गया और जल्दी से तैयार हो गया। फिर उसने पापा से बोला, चलो पापा चलो पापा चलो पापा। उसने बोल बोल के अपने पापा को इतना परेशान किया कि वो उन्हें जल्दी ही निकलना पड़ा। और उसके बाद वो लोग पहुँचे एक जगह जहाँ
अंकुर को गाड़ी से उतरते ही दिखी खूब सारी गाय, खूब सारी काउस। तो अंकुर ने पूछा, अरे ये क्या, इतनी सारी काउस एक जगह, ये कौन सी जगह है? तो उसके पापा ने बोला, अरे यही तो वो जगह है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। पता है इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं गौशाला। गौशाला वो जगह होती है जहाँ खूब सारी गाय से रहती हैं, उन्हें पाला जाता है और फिर वहाँ से उनका दूध और फिर उनसे दूध लिया जाता है। तो अंकुर ने देखा कि वहाँ गौशाला के बाहर खूब सारा घास फूस का कुछ पहाड़ जैसा पड़ा है। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है? पापा ने बताया कि ये गाय भैंसों का खाना है, उनका चारा है। इसे खाकर गाय भैंसें खूब स्वस्थ रहती हैं। तो अंकुर ने कहा, अच्छा। तो पापा ने कहा, अरे अभी तो तुम्हें और मज़ा आने वाला है। तो फिर उसके पापा गौशाला में जो अंकल थे जो उनकी देखभाल करते थे उनसे कुछ बात की और फिर थोड़ी ही देर में अंकल खूब सारा गुड़ एक थैली में भर कर ले आए और वो उन्होंने अंकुर के पापा को दे दिया। अब अंकुर के पापा ने कहा, लो अंकुर, अब तुम ये गुड़ इन गायों को खिलाओ। तो अंकुर ने बोला, क्या ये गुड़ इन्हें खिलाऊं? इनका मुंह तो इतना बड़ा है, मुझे तो डर लग रहा है। तो उसके पापा ने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। तुम सिर्फ अपने हाथ में गुड़ रखकर इनके मुंह के आगे करोगे तो ये अपनी लंबी सी जीभ से खुद ही तुम्हारे हाथ से वो गुड़ उठा लेंगी। अब अंकुर को तो डर लग रहा था, पर फिर भी उसने अपनी बहन के साथ मिलकर गुड़ उठाया और गाय को खिलाने लगा। अब एक बार, दो बार और कभी कभी तो उसके हाथ से वो गुड़ गिर ही जाता था। फिर अंकुर के पापा ने, उनके अंकल ने और उसकी बहन ने, उन सब ने मिलकर गायों को गुड़ और चारा खिलाया और तभी अंकुर ने देखा कि वहाँ पर एक अंकल बैठे हैं जो कुछ गाना गा रहे हैं। अरे नरसी भागा तू भायो है दुनिया में भैया, अरे चर्चा है गई भारी। नरसी बनिया झूना करके देखो भजन राम के भीले में जी। भजनी तो माला देखू लइए राम की, राम ही राम पुकारे जी। और बनी तो बनी के भैया सब कोई साथी हो में, बिगुरी के तो कोई नहीं जी। बनी तो बिगड़ गई नरसी बनिया की, अब नरसी बन गयो बाबा जी। अरे नरसी जी की बेटी हुई रामा, देखो गढ़ सर से ब्याही जी। अंकल जिस भाषा में गाना गा रहे थे वो तो अंकुर को समझ में नहीं आया, पर फिर भी उसे मज़ा आया। उसके बाद उसके पापा और वो और उसकी बहन, वो सब लोग एक जगह गए जहाँ एक अलग से गाय का थोड़ा बड़ा बच्चा अकेला खड़ा था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम इसे भी गुड़ खिलाते हैं और साथ ही साथ हम इसे छू कर देखते हैं। कितना मज़ा आया, इसकी स्किन तो खूब सॉफ्ट है। अब वहाँ उस गाय के बच्चे को भी उन्होंने गुड़ खिलाया और उसे हाथ लगाकर भी देखा कि वो कैसा है। साथ ही साथ अंकुर ये भी देख रहा था कि वहाँ इतनी सारी जगह में उनका ढेर सारा खाना इकट्ठा किया हुआ पड़ा था। तो आज पहली बार अंकुर ने एक नई जगह देखी थी। कौन सी जगह? गौशाला। हाँ, और उसने उस गाय को नज़दीक से भी देखा। अरे इसकी आँखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और कितनी काली हैं
और इसकी जीभ कितनी बड़ी है। पापा, इसके कान तो देखो, मेरे कानों से कितने बड़े बड़े हैं। वाह, आज तो मुझे मज़ा आ गया। मैंने पहली बार किसी जानवर को इतने पास से देखा है। और उसने उसने पापा से कहा कि मैं वापस जाकर अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था, और उनसे भी कहूँगा कि वो भी एक बार गौशाला में ज़रूर जाएं। तो इस तरह अंकुर ने एक नई जगह देखी और कुछ नया सीखा। और साथ ही साथ पापा ने उसे दिखाया, देखो अंकुर, ये क्या है। ये खूब सारी चारे की या और कोई बोरियों को ले जाने के लिए एक गाड़ी है जिसके ऊपर सामान ले जाया जाता है। और इसके अलावा, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि गाय को भी तकलीफ़ ना हो, इसलिए मास्क के बिना यहाँ पर भी एंट्री नहीं थी। अब उसे भी खाना खिलाकर वे लोग वहाँ से बाहर निकले और वहाँ उन्हें दिखा उस गौशाला का ऑफिस, और वहाँ किस तरह से पेड़ पौधे उगे हुए थे। अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद अंकुर का दिल किया कि एक बार फिर से, क्या पापा मैं इन गायों को गुड़ खिला सकता हूँ। तो पापा ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल खिला सकते हो, अब तुम ऐसी जगह पर बार बार तो नहीं आओगे। इसलिए पापा ने फिर थोड़ा सा गुड़ लिया और अंकुर ने, उसकी बहन ने और बाकी सब ने भी एक बार फिर से गायों को गुड़ खिलाया, क्योंकि ऐसी जगह और ऐसा काम उन्हें अपने घर के आसपास तो कभी करने को नहीं मिलता। और इस वक्त अंकुर ने ये भी ध्यान से देखा कि गायें अलग अलग रंग की थी, और उन सभी को शायद गुड़ इतना पसंद आ रहा था। अरे, ये कौन है, इतना बड़ा बैल। ओहो हो, वो बैल तो गायों को गुड़ खाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी को गुड़ इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि वे सब एक दूसरे को हटा हटा कर गुड़ खाने की कोशिश कर रहे थे। ओह, अरे अरे अरे। लेकिन अंकुर तो बस यही देखकर हैरान हो रहा था कि अच्छा, तो गाय गुड़ भी खाती हैं, क्योंकि आज से पहले उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि गाय गुड़ भी खाती है। उसने तो सिर्फ यही सीखा था कि गाय ग्रास खाती हैं या अपना चारा खाती हैं। तो उसके लिए ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। इतनी सारी गायों को एक साथ देखना और उनको गुड़ खिलाना और उनका इतना सारा खाना एक साथ देखना, तो बिल्कुल एक नई जगह पर नई चीज़ें सीखकर अंकुर को बहुत मज़ा आया। और उसने पापा से कहा कि सच में मुझे खूब मज़ा आ रहा है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक कुत्ता खड़ा है जो कि बड़े ध्यान से सबको देख रहा है। तो उन्होंने कुत्ते को भी गुड़ दिया। और अब तो अंकुर को देखकर और हैरानी हुई कि अरे, कुत्ता भी गुड़ खा रहा है। उसने गुड़ का एक छोटा टुकड़ा तो चबा चबा कर खा लिया, लेकिन जो बड़ा टुकड़ा था उसे वो धीरे धीरे चाट चाट कर खा रहा था। तो अंकुर ने कहा, लगता है इसे ये गुड़ इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि ये इसे जल्दी से ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए शायद चाट चाट कर खा रहा है। तो अब पापा ने कहा कि चलो, अब घर जाने का समय हो गया है। तो उन लोगों ने जो बचा हुआ गुड़ था वो फिर से गायों को देकर ख़त्म किया और घर की तरफ लौट पड़े। तो मथुरा की इस ट्रिप में अंकुर को खूब मज़ा आया, क्योंकि उसने खूब सारी नई नई चीज़ें देखी और सीखी। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग भी अलग अलग जगह जाते होंगे, नई नई चीज़ें देखते होंगे और सीखते होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अंकुर की ये यात्रा पसंद आई होगी, और ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ हम मिलेंगे अगले स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।